खलाई मखलूक, उड़न तश्तीरें और गैर अर्जी हयात को मुतअद्दिद मकबूल फिल्मों और अवामी सोच में जगह दी गई है। जदीद इंसान ने हमारे शमसी निज़ाम के तकरीबन हर सैयारे पर खलाई जहाज भेजे हैं। मरीख और शायद मुश्तरी के चांद ही वो मुमकिन मकामात हैं जहाँ जिंदगी की मौजूदगी के इम्कानात हैं। मरीख पर दो मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट बशमूल पाथफाइंडर ने कई नमूने लिए और कई तजुर्बात किए। उन्होंने जिंदगी का कोई भी निशान नहीं पाया, लेकिन अगर कोई जमीन के सबसे सुनसान सहरा या अंटार्कटिका के बर्फानी जमीन पर जाए तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरपूर जिंदगी देखेगा। फल्कियात दान मुसलसल नए सैयारे दरियाफ्त कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि कोई भी सैयारा अभी तक ऐसा नहीं मिला जो जिंदगी की हिमायत करने वाला निज़ाम हो। किताब मुक़द्दस सिखाती है कि ज़मीन और इंसान खुदा ताला की तख्लीक में मुनफरद हैसियत रखते हैं। पैदाइश के पहले बाब में बताया गया है कि खुदा ताला ने सूरज, चांद और सितारों से पहले जमीन को पैदा किया। किताब मुक़द्दस ये भी बताती है कि जब अव्वल मर्द और औरत ने गुनाह किया तो बीमारी और मौत दुनिया में दाखिल हो गई, और अगर तमाम मखलूक गुनाह की लानत तले दुखी है तो फिर जमीन से बाहर कोई भी जिंदगी इसी लानत के मातहत होगी। बहुत से लोग जो इर्तिका पर ईमान रखते हैं ये शिद्दत से चाहते हैं कि किसी दूसरे शमसी निज़ाम में जिंदगी की मौजूदगी का कोई निशान मिले, ताकि ये मफरूज़ा साबित हो सके कि जिंदगी ने इर्तिका के जरिए वजूद पाया। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि खुदा ताला ने एक इंसान से हर कौम को पैदा किया ताकि वो ज़मीन की तमाम सतह पर जिंदगी गुजारे, और इसी तरह इनकी उम्र और रिहाइश की हदूद को भी मुकर्रर किया। किसी गैर वाज़े मजहर को खलाई मखलूक या उड़न तश्तरियों से मंसूब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इन मुबैना वाक़यात का कोई सबब है तो उसका ताल्लुक गालिबन शैतानी माखज़ से हो सकता है। किताब मुक़द्दस जो खुदा ताला की तरफ से नाज़िल करदा तहरीरी मुकाशफा है, तख्लीक की तफसील में कहीं भी खलाई मखलूक का जिक्र नहीं करती, और ये कहीं और किताबों में जिक्र नहीं किए गए, लेकिन बाइबल में दूसरी दुनियाओं से आने वाले ज़ायरीन का जिक्र मौजूद है। जिन्नात या गिरने वाले फरिश्तों के ज़मीन पर आने के वाक़यात का मुशाहिदा किया गया है और उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है, बल्कि हमारी मौजूदा हकीकतों से भी जुड़ी हुई हैं जो हम तक पुरअसरार तौर पर पहुँचती हैं। पैदाइश के छठे बाब में इन मुलाकातियों का जिक्र किया गया है और कदीम तरीन जानी पहचानी सकाफत सोमरियों ने ऐसे खुदाओं का बयान किया है जो आसमान से ज़मीन पर इंसानों के साथ रहने के लिए आए, जो अक्सर सांपों की शक्ल में जाहिर होते थे। बीबी हवा के वाक़े से हम ये देख सकते हैं कि बदरूहें आला हिकमत का लालच देकर इंसानों को फरेब देती हैं और हम इस आजमाइश का शिकार होने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं। तो खुदा की मानिंद हो सकता है। इसी वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है कि खलाई मखलूक इंसानियत के आखिरी वक्त के फरेब का हिस्सा हो। बाइबल कहती है कि लोग सच्चाई पर ईमान नहीं लाएंगे बल्कि झूठ पर ईमान लाएंगे। बाइबल में यह भी पेशगोई की गई है कि एक बेजाब्ता शख्स आएगा जो इन निशानों और अजीब वाक़यात के मुताबिक होगा, जो झूठ की हिमायत करेंगे। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि दुनिया कैसे इंसान के इक़्तिदार तले मुत्तहिद हो जाएगी, जिसे मुखालिफ मसीह कहा जाता है। चूँकि मुखालिफ मसीह तमाम आलमी मज़ाहब को मुत्तहिद करेगा, तो ये मुमकिन है कि वो किसी बदरूह के कब्ज़े में आकर ये दावा करे कि वो इर्तिकाई लिहाज से एक आला दर्जे की मखलूक है, या ये कि वो खलाई मखलूक की तरफ से भेजा गया है ताकि दुनिया को बचा सके और इसे मुत्तहिद कर सके। शैतान फरेब का माहिर है, लिहाजा मुखालिफ मसीह के हवाले से कई मुमकिन फरेब हैं जिसमें खलाई मखलूक भी शामिल हो सकती है। साइंसदान और माहिरीन ये दावा कर सकते हैं कि एक आला दर्जे की मखलूक खुदा के पैगाम के साथ ज़मीन पर आ रही है ताकि दुनिया को बचा सके। ये फरेब ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए एक गैर अराजी वजाहत, आलमी मज़ाहिब और मोजज़ाती निशानों को भी शामिल कर सकता है, और ये उन लोगों को धोखा देने में बहुत कायल करने वाला हो सकता है जो बाइबल को नहीं जानते या नहीं समझते। ये तमाम झूठ और निशानियाँ बड़ी तादाद में लोगों को बहकाने में बहुत असरअंदाज हो सकती हैं। हकीकत में बाइबल हमें बताती है कि चूँकि लोग सच्चाई को नापसंद करेंगे और निजात हासिल नहीं करेंगे, इसलिए वो एक ऐसे फरेब में फंस जाएंगे ताकि वो झूठ पर ईमान लाए। बाइबल अब भी गैर अर्जी मखलूक के बारे में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद माखज़ है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।